सोशल मीडिया के जरिए अपनी सियासी लड़ाई को ऊंचाई देने के लिए कांग्रेस समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर अभियान चलाती रही है। हाल ही में जो एक बड़ी समस्या सामने आई है वह वैक्सीन की कमी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक टूल जारी किया है जिसमें नई टीकाकरण नीति की मांग की है, पूरे देश के लिए मुफ्त टीकाकरण की मांग की है। वैक्सीन केंद्र की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर इस सोशल मीडिया अभियान में कांग्रेस नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद हो गया है और 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन अब तक नहीं पहुंची है। वैक्सीनेशन नीति निशाने पर इसलिए भी है क्योंकि 45 साल से ज़्यादा वालों के लिए लगातार वैक्सीन भेजी जा रही है। 10 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ के पास अभी भी स्टॉक में है, जबकि 18 साल से ज़्यादा आयु वालों के लिए वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन में अड़चन का कारण केंद्र की गलत नीति जिम्मेदार है। जितनी वैक्सीन 18 से 45 के लिए देनी चाहिए वो केवल राज्य सरकारों को 25% वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं जो देश में बन रही है, और शेष 25% बिजनेस पर्सन्स को और 50% खुद केंद्र सरकार रख रही है। अब समय आ चुका है कि हमारे पास 45 साल और उसके ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीन रखी हुई है, स्टोर में रखी हुई है, और लोग हैं नहीं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि 77% से ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लग चुकी है 45 साल और उसके ऊपर, और हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन स्टोर में रखी हुई है, और जो आ रहे हैं वही वैक्सीन केंद्र सरकार फिर से भेज रही है 45 साल से ऊपर वालों के लिए। अब उनको ये नीति का भेद खत्म कर देना चाहिए कि 18 साल अलग और 45 साल अलग, एक जगह वैक्सीन उपलब्ध कराएं। जो नागरिक आएंगे उनको सिलसिलेवार लगती जाएगी वैक्सीनेशन। इससे अलग बीजेपी केंद्र के वैक्सीनेशन अभियान को सफल बता रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद होने के पीछे बीजेपी प्रदेश सरकार की वैक्सीनेशन नीति में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसा छत्तीसगढ़ के 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी 18 से 45 साल के नौजवान को वैक्सीन नहीं लगी है। ये सरकार 18 साल से 44 साल के नौजवानों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। हम बार बार पूछ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताए ना कि इन्होंने वैक्सीन कंपनियों को कितना पैसा एडवांस दिया है, कितनी वैक्सीन कब आने वाली है। हर चीज का केंद्र पर आरोप लगाने से थोड़ी, केंद्र सरकार ने कहा है कि ये 2 कंपनियां, इन 2 कंपनियों से आप कांटेक्ट करिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की पीसीसी का स्पीकअप ऑफ अभियान जो है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार की असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास है, और जो टूल किट का आरोप कांग्रेस पर लगा है उसी को चरितार्थ करते हुए कि टूल किट के माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्य योजना बनी है। फिलहाल जब तक वैक्सीन की पूर्ति नहीं होती तब तक वैक्सीनेशन की नीति को लेकर बीजेपी निशाने पर रहेगी। इस बात का लाभ उठाते हुए कांग्रेस इस मुद्दे पर हर जगह बीजेपी को घेरते नजर आ रही है, जिसके लिए उन्होंने अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर कितना सियासी लाभ कांग्रेस को मिलता है और केंद्र की तरफ से क्या जवाब आता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है वैक्सीनेशन पर टूल किट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा हथियार वैक्सीनेशन ही है और यह हम सभी बखूबी जानते हैं। लेकिन इसी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है कि केंद्र हमें ठीक से वैक्सीन नहीं उपलब्ध करवा रही है। केंद्र कहती है कि हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, राज्य अपना खुद देख ले, राज्य को कंपनी से ऑर्डर खरीदना चाहिए और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। कुल मिलाकर लड़ाई वैक्सीनेशन को लेकर ही है और उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से सियासत हो रही है। तो इसी सियासत पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर जो सियासत हो रही है, किचकिच हो रही है, इस पर क्या है अंदरूनी वजह। मेहमानों से जल्दी से आपको हम मुखातिब करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नजर रखने वाले राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट, पहली प्रतिक्रिया तिवारी जी मैं आप ही की लूंगा। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है राम अवतार तिवारी जी, मैं देख रहा हूं बीते कई दिनों से सियासत वैक्सीनेशन पर लगातार हो रही है। क्या लगता है
कब तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर? वैक्सीनेशन युवाओं का आखिर कैसे होगा? कब तक सियासी बयानबाजी माननीय नेताओं की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से होती रहेगी? कब तक हम जिम्मेदारी एक दूसरे पर ढोलते रहेंगे? आखिर वैक्सीनेशन ठीक से क्यों नहीं हो पा रही? क्या लगता है आपको? जी, कोरोना काल के दौरान पूरे एक साल जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो जनता की रही है वो जनप्रतिनिधियों के जो व्यवहार है, उनकी कार्यप्रणाली है, उसके प्रति नाराज़गी रही है। दूसरा जो प्रबंधन, कुप्रबंधन जो है, अस्पताल की कुप्रबंधन, सरकार की कुप्रबंधन, दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ज़्यादा चर्चा हुई है, ज़्यादा लोग नाराज़ हुए हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों? क्या जनता की भावनाओं के बावजूद भी जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो अपने विचारधारा, अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता और हमारी पार्टी जो है वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, ऐसे मान लेना और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए तथ्य, नए नए बातें गढ़ने की अपेक्षा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन अगर दिलाने की कोशिश हो, उसमें प्रयास करें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकार में जिम्मेदार बैठे हैं। इनका जो पहला जनता के लिए है सरकार, तो जनता के लिए सरकार तो दिख नहीं रही है कि आप अपने सुरक्षा की बात, अपने सुरक्षा, अपनी सत्ता के लिए बात ज्यादा कर रहे हैं जी। उन जनता जो अभी भी तड़प रही है, अभी भी परेशान है, भय में जी रही है, तो उसके लिए कब वक्त निकालेंगे? और राजनीति की कूटनीति से हटकर आप दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर एक अच्छे मन से काम क्यों नहीं करते, क्यों विचार नहीं करते, बिल्कुल, और क्यों इस दिशा में काम करने के लिए आगे नहीं आते? एक सवाल, बड़ा सवाल है जो इस मुद्दे में भी दिख रहा है। पहली बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरी नीति जो है वो केंद्र सरकार ने बनाई है जी। केंद्र सरकार ही दवा कंपनियों के अधीन अपने पास रखी है, वही तय नीति से काम कर रही है। उन नीतियों के द्वारा ही ये विलंब हो रहा है। एक दूसरी बात कि इतने बड़े मात्रा में, इतने कम समय में दवा उपलब्ध करा देना एक कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य है। वो चुनौतीपूर्ण कार्य कोई भी सरकार रहे, यानी उसके तिवारी लिए जी, असंभव क्या रहता। आप मानते हैं, मैं तो बिल्कुल ये सहमत हूं असंभव आपकी सरकार बात से, के लिए भी है। ये वक्त इसके लिए ऐसा है अलग-अलग कि कोशिश हमें हो रही है। मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सत्ताधारी सरकार हो, विपक्ष में बैठी पार्टी हो, मिलकर एकजुटता से कैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो, महामारी को दूर करें, मसला ये होना चाहिए। लेकिन बजाय इस पर बात करने के सियासी बयानबाजी होती है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, एक दूसरे पर तीखी आलोचना करना और सीधा सीधा एक तरह से कटघरे में खड़ा कर देना। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अभी समय काम करने का है, आपको जनता आपको आदर्श मानती है जी। आपको अधिकार दिए है, तो वो चीजें दिखनी चाहिए धरातल में। आज धरातल में नहीं दिखने के कारण लोग भटक रहे हैं और तब आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, एक दूसरे के खिलाफ बोलकर समय जाया कर रहे हैं, बिल्कुल। समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे नीतियों से क्या जनता नहीं समझ रही है क्या? और जनता नहीं समझ रही है ऐसा मानना आपकी बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, पूरे अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, अलग अलग रिपोर्टें आ रही, सारे लोग ये मान रहे हैं कि इस दौरान जो है राजनीतिक दल और सत्ताधारी दल वो कहीं न कहीं अपनी चमड़ी बचाने के लिए ज्यादा ध्यान दे रही है बनिस्बत जो लोग परेशान हैं। आज कोवैक्सीन जो नहीं आया है जी। कोशील्ड नहीं आया है, बिल्कुल और ठीक कहा आपने जांच राम पड़ताल अवतार में तिवारी कमी जी। हो रही ये है। वक्त क्यों? को बेहतर आप उपयोग राज्य में सरकार- लिया जा सकता ठीक है, था और अभी आरोप भी लगा लिया जा सकते हैं, सकता है। संसाधन राज्य सरकार के पास है। बिल्कुल, राज्य सरकार भी राजनीति कर रही है
कि उसको कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल, ये इस यानी कुल मौके मिलाकर पर ये एक मसला हमला सिर्फ करने का प्रदेश का ही, मौका मिल रहा छत्तीसगढ़ का ही नहीं है। तो उसको हम ये देख रहे हैं कि अपेक्षा- देश में भी इस मसले को अब लेकर तीसरी काफी लहर सियासत नहीं हो रही है। आने की संभावना है, उसके पहले जी। एक अच्छे प्रबंधन की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वही एक अच्छा प्रबंधन ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास राम अवतार जी, बहुत ही अच्छी इन्होंने एक न्यूट्रल प्रतिक्रिया दी है कि देखिए साहब, दरअसल होना क्या चाहिए लेकिन हो क्या रहा है, यही सियासी बयानबाजी हो रही है और जनता सब देख रही है। समय का सदुपयोग होना चाहिए। अब मैं आ रहा हूं सुरेंद्र वर्मा जी आपके ऊपर, क्योंकि आपकी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं, केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में 18+ के लिए वैक्सीनेशन बंद हुआ है तो उसके लिए केंद्र की नीति जिम्मेदार है, केंद्र ठीक से हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। क्या पहली आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल दीपक जी, देखिए सबसे पहले तो इस बात पर कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि राज्य सरकार इस विषय पर राजनीति कर रही है। दीपक जी, ये राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, हमने देखा है कि किस प्रकार से जो दूसरी लहर है वो पहली लहर की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक थी, और जब तीसरी लहर की बात विशेषज्ञ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय जो है वो वैक्सीनेशन है। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है और उस पर राज्य सरकार की तैयारी है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिमान स्थापित किया है देश में। हमारी जो क्षमता है 4 लाख वैक्सीनेशन पर डे की है, 7,000 से अधिक वैक्सीनेटर हमारे तैयार हैं, और 1 अप्रैल को भी और 3 अप्रैल को हमने 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन करके दिखाया है। 3,34,000 और 3,36,000 वैक्सीन एक दिन में लगाए गए। मूल समस्या, हम व्यवहारिक बात करें दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा टीके की आपूर्ति और उपलब्धता जो पूरी तरह से संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। ये शुतुरमुर्ग के समान समस्या से रेत में मुंह छुपाकर लेकिन सुरेंद्र जी, आप कहते हैं केंद्र सरकार नाकाम रही है, केंद्र की तरफ से अब बीजेपी आरोप लगाती है आपने समय पे ऑर्डर नहीं दिया, समय पे एडवांस पेमेंट नहीं किया, इसलिए वैक्सीनेशन की कमी प्रदेश में हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी अपने पाप कांग्रेस पर न थोपे। देखिए, व्यवहारिक बात करें, 19 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रकट होकर ये कहते हैं कि 18+ वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और उसके 21 तारीख को कहते हैं कि 18+ की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार निभाए, हमारा युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगले दिन 21 तारीख को सबसे पहले देश के किसी भी राज्य सरकार ने नहीं लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल प्रधानमंत्री को बल्कि दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पत्र लिखा 4 बिंदुओं का कि मासिक आधार पर आप कितना वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे, कितना केंद्रीय कोटे के तहत मिलेगा और कितना हमको 18+ के लिए मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी दें। देखिए दीपक जी, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, 1,35,000 वर्ग किलोमीटर हमारा हिस्सा है। केरल से बड़ा हिस्सा तो केवल बस्तर है, और सरगुजा अंबिका को पहुंचाने में पूरा 1 दिन लग जाता है। तो हमको बफर स्टॉक के लिए व्यवस्था करने के लिए हमको पहले से तय कार्यक्रम और उपलब्धता और सप्लाई की ठीक आपने पत्र लिखे, खत लिखे, मांग की, पेमेंट आपने एडवांस पेमेंट किया कंपनी को, दोनों कंपनियों से आप संपर्क में हैं? माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ विधायक है, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संक्रमण का स्तर देखिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहले भी स्पष्ट किया कि दोनों कंपनियों को 1.25 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जा चुका है। उसके अगेंस्ट जो है 26 अप्रैल को ही 15 करोड़ 65 लाख रुपए का एडवांस भुगतान कर दिया। चलिए ठीक, मुझे आंकड़े मिल गए। आप कह रहे हैं 15 करोड़ से अधिक का पेमेंट हो चुका है, 1.25 करोड़ डोज की बात की। अब मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी, आप क्या कहेंगे? बड़े सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त प्रदेश में विपक्ष में और केंद्र में आपकी सरकार है। आखिर क्या कारण रहता है कि प्रोडक्शन को लेकर इतनी सियासत हो जाती है? कंपनी की भी अपनी एक सीमा है। महीने भर में इस वक्त सिर्फ 8 करोड़ के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, यानी रोज औसतन 25 से 26 लाख वैक्सीन बन रही है। और दरअसल ये मसला छत्तीसगढ़ का तो है नहीं, पूरे देश में वैक्सीन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, चाहे वैक्सीन का मामला हो, कोरोना का मामला हो, चाहे कोई भी, चाहे धान खरीदी का मामला हो, वो अपनी आक्रामकता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं। व्यवस्थाएं अपने आप को करना चाहिए, वो कर नहीं पाते। एक और कहते हैं कि 45 साल से ऊपर वालों का वैक्सीन केंद्र सरकार ने समय पे नहीं दिया, बल्कि इन्होंने 2 महीने तक तो लोगों को लगाने नहीं दिया, भ्रम फैलाते रहे वैक्सीन के बारे में। बाद में लगाना चालू किया, केंद्र ने लगातार इनको सहयोग किया, और अपने आप को कहते हैं कि देश भर में पहला राज्य छत्तीसगढ़ रहा है जो वैक्सीन के मामले में सफल रहा है। और दूसरी ओर ये कहते हैं केंद्र सहयोग नहीं करता। राहत और 18 साल से 44 साल के मामले में
माननीय मोदी जी ने सभी राज्य सरकार को कह दिया गया था कि ये आपको बाहर से खरीदनी है, निर्माताओं से खरीदनी है। उसका रेट तय कर दिया गया। पहले 2-3 दिन तो रेट को लेकर ये कंफ्यूजन पैदा करते रहे, बहस करते रहे। बाद में अगर इनको लगा कि नहीं अब तो लेना ही पड़ेगा, तो इन्होंने सिर्फ एडवांस देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और केंद्र को कोसने का काम जारी है। जनता समझती है साहब, जब मोदी जी ने किसी अन्य राज्य को दिया हो और छत्तीसगढ़ को न दिया हो तो केंद्र को कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि संघीय ढांचे में सभी राज्य केंद्र के लिए एक बराबर है। लेकिन ऐसा कोई राज्य है क्या जहां नहीं देखिए, मैं सुंदरानी जी अभी भी मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। मेरे दर्शक भी यही समझ रहे हैं, आखिर वैक्सीनेशन को लेकर बयानबाजी और सियासत कब तक होती रहेगी? आप ठीक है विपक्ष में, क्या आपने सरकार से, केंद्र सरकार से या भूपेश सरकार से इस मसले को हल करने के लिए कोई पहल नहीं की? नहीं, निश्चित रूप से हम पहल करने के तैयार है। हमारे तो 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा था और वो समय भी देने को तैयार हुए 4 दिन बाद, वो भी वर्चुअल। जबकि वास्तविक ये है कि मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ के कर रहे हैं। जब बैठ के कर रहे हैं तो क्यों नहीं भाजपा के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की? और चर्चा करते तो शायद उसमें ये मुद्दा भी आता, केंद्र की और राज्य सरकार के बीच में मध्यस्थता करने की बात आती, तो निश्चित रूप से करते हम इनकी बात को। जी सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें एड ऑन करना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। जी सुरेंद्र जी। देखिए दीपक जी, सुंदरानी जी की बात में ही इसका जवाब छुपा है। लगातार ये आज का अखबार में जो है ये वैक्सीनेशन की स्थिति जो है वो यूपी और बिहार जो है, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ 3 लाख और 2 लाख टीके लग रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो है ये संख्या केवल 11,000 है। तो इनका भेदभाव भरा रवैया जो है पहले दिन से ही चालू है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बड़ा कड़ा कमेंट किया है कि राज्यों के बीच आप प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। आपकी जो अभी तक की राष्ट्रीय नीति रही है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो 11 टीके लगाए जाते रहे हैं, आजादी के बाद से अब तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रही है। आप संघीय व्यवस्था के खिलाफ और लगातार आप कर क्या रहे हैं कि आप ग्लोबल टेंडर की बात करते हैं। भाजपा शासित राज्यों ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला है, लेकिन कंपनियां क्या कह रही है, हम राज्यों को एंटरटेन नहीं करेंगे। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र का दायित्व है कि टीकों का अधिग्रहण करके राज्य तक पहुंचाए। यही संघीय व्यवस्था। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनी जो है वो साफ कहती है कि हम राज्य सरकार करेंगे। तो भारतीय जनता लगातार टीकाकरण की नीति जो इनकी ना नीति है ना नियत देने की। और मूल बात दीपक जी मैं कहना चाहूंगा, बजट में आपको भी याद होगा जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था 35,000 करोड़ की बात कही थी। परसों नवजीवन में लेख था केवल 4,488 करोड़ खर्च हुआ है, जो लगभग 21 करोड़ डोज लगाए गए हैं उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो 35,000 करोड़ कहां गए? मैं जवाब दे लेता हूं। सुंदरानी जी एक के बाद एक कई सवाल दाग रहे हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है और सीधी बात कांग्रेस ही कह रही कि जो वादे आपने किए थे साहब वो पूरे तो हो ही नहीं रहे हैं। देखिए, हमने जो भी वादे किए पूरे किए हैं। हमने वैक्सीन के मामले में हमारा खुला दृष्टिकोण था कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को, युवाओं को राज्य सरकार को दोनों कंपनियों से लेना है। इन्होंने ऑर्डर लेट दिया, पैसा लेट दिया, बयाना देकर निश्चिंत हो गए, चिट्ठी लिख के निश्चिंत हो जाते हैं। इनकी देखिए दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। जब 45 साल से अधिक के लोगों को अगर मुझे कहने, सुरेंद्र जी मुझे कहने दीजिए, मैंने आपको सुना है पूरा। जी बोलने दीजिए, मत बोलिए आप। हाँ सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा, सुंदरानी जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए। जी जब 45 साल से ऊपर वालों को पूरा वैक्सीन केंद्र ने देना था, निश्चित रूप से दे रही है। 8 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रतिदिन हो रहा, महीने में हो रहा है। क्या आधा केंद्र को मिल रहा है तो केंद्र अपने पास नहीं रख रहा है। वो सारा 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए सभी राज्यों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है। और छत्तीसगढ़ जिस दम से दावा करता है वैक्सीन लगाने का, पहले नंबर पे आने का, तो कहीं न कहीं केंद्र का सहयोग इनको रहा है, सभी ये कर रहा है। रहा सवाल 18 साल से 44 साल तक क्यों नहीं समय पे इन्होंने ऑर्डर दिया, इनको बताना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा क्यों नहीं उसको समय पे भुगतान किया है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, मेरे पास समय की कमी, बेहद संक्षिप्त में सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर मैं राम अवतार तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। जी
जी आपको भी याद होगा जब वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया छत्तीसगढ़ से पहले, मैं बार बार पूछ रहा हूं सुंदरानी जी बताया कौन सा भाजपा शासित राज्य है जिन्होंने छत्तीसगढ़ से पहले ऑर्डर दिया है। ये इसी तरह का झूठ जो है वेस्टेज को लेके 30% का बताते रहे, जबकि छत्तीसगढ़ में वेस्टेज की जो दर है वो राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। ये बताएं सुंदरानी जी कि 2 वैक्सीन का 5-5 दाम किस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाहती है। 8 गुना मुनाफाखोरी में चलिए कई सवाल यानी अभी भी दोनों ही प्रवक्ता मेहमानों की तरफ से आ रहे हैं। मेरे पास चूंकि समय की कमी, मुझे एक आखिरी टिप्पणी राम अवतार जी आपकी लेना है। देखिए आपने पूरी चर्चा सुनी लेकिन अभी भी शायद सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिल पाए। अभी भी वही हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए मिश्र जी, कहीं न कहीं कार्यपालिका जो है में अव्यवस्था, उनकी बेरुखी जी और उनके जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण ही पिछले 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सक्रिय है। इतने कड़े फैसले लिए, और फैसले लिए नहीं, उन्होंने सरकारों को मजबूर किया कि आप जो है जनता के हित में काम करिए। ये सरकार के कामकाज के तरीके को एक तरह से दिखा रही है कि सरकारें किस तरह से काम कर रही है, और कोई उनके पास नीति नहीं है, कोई बिल्कुल। यानी ये एक बड़ा मसला है, इस पर पहले भी कई सवाल उठे कि शायद नीति में परिवर्तन आना चाहिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, चुनाव के समय आया नहीं है ऐसा कहना है। यानी प्रतिक्रियाएं इस पर ये लगातार कोर्ट की तरफ से भी आई है, नीति कुछ शायद बदलाव होना चाहिए, तभी शायद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बेहतर तरीके से वैक्सीन सभी को लग पाएगी। और स्थिति छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे देश से ये मांग उठी है कि नीति में बदलाव बिल्कुल। अब चूंकि समय की कमी है मेरे पास राम अवतार जी, इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इस समय की कमी के कारण मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। राम अवतार जी आपका बहुत शुक्रिया, और श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो वैक्सीन को लेकर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर ये सियासत कब थपती है, और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी मिलजुल कर आखिर इस समस्या का हल कैसे करती है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।